शंकर भगवान की जय। आज भगवान भोलेनाथ ने जैसे याद किया, भगवान इधर नंद वन में मैया यशोदा ने कन्हैया को दुग्ध पान करा के जैसे ही पल्ले में पढ़ाया, भगवान रोना प्रारंभ कर दिया। उआ उआ करके रोने लगे और जैसे भगवान रोने लगे मैया यशोदा दौड़ी, अरे कन्हैया काय को रो रहे हो? कभी मैया पलने में पढ़ावे, कभी मैया गोदी झुलावे, पर कन्हैया रोना बंद ही नहीं कर रहे। मैया को बड़ी चिंता हुई जब तक सारी ब्रज की गोपियां आ गई। बड़ी बूढ़ी गोपियां आई और मैया से कहती, अरे यशोदा रानी कहाँ बात है, कहाँ हो गए जो लाला रो रहे हो? मैया यशोदा कहती, मैया मुझे तो मालूम ना है। गोपियों से कहती, बहन मालूम ना, अच्छे तो मैं नव लाए और सुंदर मैंने अपने लाला को पलने में सुलाया। अचानक या की नींद खुल गई और बस जब से रो ही रहे। गोपियां कहती हैं, मैया कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी की नजर लग गई? यशोदा रानी कहती हैं, मेरे सिवा तो यहाँ कोई आया नहीं और मेरी नजर लग गई हो तो मैं कह ना सकती। तब तक एक गोपी कहती है, भैया आज हमने तेरे द्वार पर एक जोगी को देखा, कहीं ऐसा तो नहीं वो जोगी आया हो और तेरे लाल को नजर लगा गया? मैया यशोदा ने कहा कि बात तो तू सही कह रही है, ऐसा कर तू जा उस जोगी बाबा को लिवाला और कह दे मैया यशोदा ने राई लोने के लिए बुलाया है। भोलेनाथ यहाँ समाधि में बैठे हैं। तब तक एक गोपी गई और उस गोपी ने कहा कि बाबा चलो मैया यशोदा ने आपको बुलाया है कि चल रे योगी नंद भवन में, तो है यशोदा माँ तो बुलावे, वाके लाला को नजर लगी है, राई लोन करवावे। अरे बाबा मैया यशोदा के लाला को नजर लग गई है, ये ले मैया यशोदा ने आपको महल में बुलाया है। भगवान भोलेनाथ ने कहते हैं कि हम कहीं जाने वाले नहीं, अगर जाएंगे भी तो हमारी एक शर्त है। कौन सी शर्त? भोलेनाथ कहते हैं कि अपने मैया से जाके कह दो कि अगर अपने लाला को मुझे दर्शन कराएगी तब तो मैं लाला को झारा लगाऊंगा, नहीं तो मैं नंद भवन नहीं आऊंगा। सखी गई और गोपी जाकर के मैया यशोदा से कहा। मैया यशोदा ने कहा कि ठीक है। भगवान भोलेनाथ आ रहे हैं। भगवान ने इशारा किया, बाबा ज्यादा नखरे मत करो, नहीं ऐसा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैया भी तो बुला रही है बाद में ना बुला। भगवान भोलेनाथ गए और मैया यशोदा कन्हैया को लेके आई और कन्हैया उसी प्रकार से रो रहे हैं, इतनी जोर से उआ उआ करके रो रहे हैं। और जैसे यशोदा रानी सामने खड़ी हुई, भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मैया अपने लाला को मोह दे दो। मैया यशोदा कहती, बाबा दूर से ही मंत्र फूंक दे, मैं अपने लाला को ना दे सकूं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि जब तक मैं अपनी गोदी में नहीं लूंगा तब तक मेरा मंत्र काम नहीं करता। मैया ने कहा तो बाबा अपने ये सरपन को जरा साइड में कर लो, अपने ये बड़े बड़े भिक्षुओं को साइड में कर लो, तभी मैं अपने लाला को दूं। भगवान भोलेनाथ की गोदी में मैया यशोदा जैसे कन्हैया को दिया। भगवान जो जोर जोर से रो रहे थे, उआ उआ करके भगवान का रोना बंद हो गया। मैया यशोदा की गोदी जाते तो भोलेनाथ की गोदी आती, मैया यशोदा की गोदी जाते तो भगवान रोने लगते, और जैसे भोलेनाथ की गोदी में आते तो हंसने लगते। मैया यशोदा कहती है, बाबा ऐसी नजर लगी मेरे लाला को, मेरी गोदी में आते काहे को रोवे? बाबा ऐसा मंत्र मार दो कि मेरा लाला कभी मेरी गोदी में रोवे नहीं।
भगवान भोलेनाथ ने बाल कृष्ण के चरणों को अपने मस्तक से लगाया, प्रणाम किया। यही तो प्रभु की लीला है। और भोलेनाथ कहते हैं भैया तेरे लाला को नजर कभी न लगेगी, केवल एक काम करना है। क्या? जहां पर तुम्हारा लाला स्नान करता हो वहां पर एक मेरा छोटा सा मंदिर बनवा दो। जो जल स्नान का लाला के आए तो मेरे ऊपर से निकलेगा। जितनी लाला की नजर लगी होगी सब नजर उतर जाएगी। नंद बाबा ने कहा कि चल रे योगी नंद भवन में, अब्रज में वासों की जय। जब जब मेरो लाला रोवे, तब तब दर्शन दीजिए। आज नंद बाबा ने भगवान भोलेनाथ को सुंदर एक मंदिर बनवाया। वह मंदिर को तब से नंदेश्वर महादेव के नाम से विख्यात है। बोले नंदेश्वर महादेव भगवान की। इसके बाद मैया ने भगवान को स्नान इत्यादि करा के पलने में सुनायो। सब लोग उत्सव में आनंदित हैं। उसी समय तृणावर्त नाम का एक राक्षस आया। तृणावर्त कहते हैं जो बड़ोवर आती है। और भगवान ने तृणावर्त का भी उद्धार किया। उस समय भगवान 1 वर्ष के हो गए। भगवान का उत्सव मना रहे थे। उसी उत्सव में तृणावर्त का उद्धार भगवान ने किया। मैया यशोदा रानी आई और आर्य कन्हैया को सुंदर स्नान करायो। स्नान करा के बाद सुंदर कन्हैया को आज काजल लगायो है। और जैसे मैया यशोदा आज जो है मैया यशोदा रानी ने सुंदर श्रृंगार कियो, सुंदर काजल लगायो और पलने में पौड़ाए। पर कन्हैया को मैया सुला रही है, पर कन्हैया सो नहीं रहे। मैया जब सुला रही नहीं सो रहे तो मैया ने लाला को सुंदर लोरी गाई। देखिए पहले जो बालक नहीं सोता था, छोटे छोटे बच्चों को मैया लोरी सुनाती थी। अब तो लोग लोरी जानते ही नहीं कि लोरी है क्या। अब तब जब बालक रोता है तो महाराज मैया क्या करती है कि एक लंबा सा फोन लेकर के उसके कान के पास रख देती है। जैसे वो बालक रोता है कान के पास मोबाइल रख दिए, अगर ऐसे गाना बजा तो वो शांत हो गया। मोबाइल हटाए कि उस बालक रोने लगे। पहले मैया ये मोबाइल तो चलता नहीं था। तो जब जिस बालक को नींद नहीं आती थी तो उसकी माँ या दादी कोई भी लोरी सुनाती, और लोरी सुनते सुनते वो बालक सो जाता था। तो आज मैया यशोदा रानी अपने कन्हैया को लोरी सुना रही है, और लोरी सुना रही हैं, पलने को हिला रही हैं कि छगन मगन। आज भगवान को मैया लोरी गाते सुना रही है कि छगन मगन मेरे लाल को आजार निंदिया। छगन मगन मेरे लाल को आजार निंदिया। छगन मगन मेरे लाल को
लाल को इंदिया गगन मगन मेरे लाल को इंदिया। जब तप पूजा पाठ सो विधना दियो महिला। जब तप पूजा पाठ सो विधना दियो महिला। सो जा कन्हैया लाडले भैया बजा देता। ऐसे सुलाऊला आज मुझे यशोदा रानी ने सुंदर सुंदर लोरी गा करके भगवान को सुनाया। कन्हैया सो गए। सारे देवता कहते धन्य यशोदा मैया कि यशोदा तेरी भाग्य की कही न जाए। हे यशोदा रानी, आपकी भाग्य की सराहना कौन कर सकता है। आज तेरे भाग्य की सराहना देवता लोग कर रहे हैं कि धन्य है यशोदा। उसी समय आज गर्गाचार्य जी आए और गर्गाचार्य जी को देख करके नंद बाबा ने पूछा, महाराज कहां से पधारे। गर्गाचार्य जी ने कहा कि हम जो है वसुदेव जी के उपरहित हैं। हमारा काम है नामकरण करना, पूजा पाठ कराना, गृह शांत करना। नंद बाबा को याद आया कि हमारे बालकों का नामकरण नहीं हुआ। गर्गाचार्य से कहते हैं कि आप हमारे पुत्रों का नामकरण कर दें। गर्गाचार्य ने मना कर दिया कि हम आपके पुत्रों का नामकरण नहीं कर सकते। बोले क्यों। गर्गाचार्य जी कहते हैं हम यादवों के महाराज आचार्य, अगर आपका नामकरण बच्चों का करेंगे तो कंस कोई ना कोई असुर भेज देगा, जिसके कारण ये नामकरण हम नहीं कर सकते। यदूना महमाचार्य क्या तस्या भुवि सर्वतः सुतम मयं संस्कृतं ते मन्नते देवकी सुतम। अगर मैं आपके बालकों का नामकरण करूंगा तो कंस क्या दिमाग केवल आपके बालकों के ऊपर हो जाएगा। कंस को पूर्ण रूप से शक हो जाएगा कि यही वसुदेव का पुत्र है।
वैसे भी आपके कोई न कोई उत्सव होते हैं और हर उत्सव में कोई न कोई राक्षस आ जाता है। नंद बाबा ने कहा कि हम गौशाला में गुप्त रूप से नामकरण करेंगे। मैया यशोदा के पास आई और यशोदा के पास आकर के कहते देवी हमारे पुत्र बड़े हो गए, आज नामकरण कर दें। मैया यशोदा ने कही तो जरा तैयारी तो कर ले। नंद बाबा ने कहा कोई तैयारी नहीं होगी, केवल साधारण रूप से अपने बालकों का नामकरण करें। एक बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य हैं, कौन है? मैया यशोदा नहीं मानी, रोहिणी नहीं मानी, बोले पहले बाबा की परीक्षा लेनी पड़ेगी। आज जैसे ही गर्गाचार्य आए और मैया रोहिणी कृष्ण को ले लिया और यशोदा रानी ने बलराम को ले लिया। क्यों? सुखदेव जी महाराज कहते हैं माताएं परीक्षा ले रही हैं। और जैसे ही दोनों मैया बालकों को लेकर के आई तो गर्गाचार्य जी ने भगवान के सुंदर को देखा और गर्गाचार्य जी की समाधि लग गई। गर्गाचार्य जी कहते हैं ये वही तो मेरे प्रभु हैं, आज बड़े सौभाग्य से इनका दर्शन हुआ। समाधि दो प्रकार की होती है। एक समाधि को कहते हैं ध्यान समाधि और एक समाधि का नाम है त्रोटक समाधि। ध्यान समाधि कहते हैं जब व्यक्ति ध्यान में मग्न हो जाता है तो नेत्र बंद करके ध्यान करता है। त्रोटक समाधि का मतलब यह होता है जब व्यक्ति की आंख खुली रह जाती है, श्वास बंद हो जाती है, उसको कहते हैं त्रोटक समाधि। आज गर्गाचार्य जी की जो समाधि लगी है त्रोटक समाधि लग गई। महाराज माताओं ने बाबा बाबा, पर बाबा महाराज की समाधि लग गई, बाबा तो बोल नहीं रहे। मैया यशोदा कहती है बाबा को अगर पधारना ही था तो हमारे घर में ही आके क्यों पधारे, महाराज पहले से ही पधार गए होते। रोहिणी जी ने यशोदा ने गर्गाचार्य जी को पकड़ के जोर से झचकोरा, और जब जोर से झचकोरे महाराज तब गर्गाचार्य जी की समाधि टूट गई। गर्गाचार्य जी कहते क्या हुआ? यशोदा मैया कहती है कि बाबा हमें तो ऐसा मालूम चलो कि लगता बाबा पधार गए। बोले हम नामकरण के लिए आए हैं। तो गर्गाचार्य जी नामकरण कर रहे हैं कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयान सुहृदो गुणैः अज्ञास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदुः। गर्गाचार्य जी कहते हैं अयम ही रोहिणी पुत्रो, अरे मैया यशोदा जो आपकी गोदी में है ये आपका पुत्र नहीं है, ये तो रोहिणी जी का पुत्र है। दोनों माताओं ने एक दूसरे की ओर देखा, बोले बाबा तो सच्चा ज्योतिषाचार्य, इसमें कोई संदेह नहीं। बोले इनका नाम बलभद्र होगा, इनका नाम संकर्षण होगा, क्योंकि दूसरे गर्भ से स्थापित करके दूसरे गर्भ में जाकर स्थापित किया। इनका नाम संकर्षण होगा, बलभद्र होगा, बलदाऊ दयाल होगा। महाराज जब ऐसे नाम रखे संकर्षण होगा, मैया ने कहा कि बाबा ये कौन से नाम है? इन नामों को लेने के लिए पूरी जीभ लटपटा जाती है। और जैसे ही भगवान की तरफ देखा कि आसन वर्णास्त्रयो गृहीतो न युगम तनु शुक्लो रक्तास्तथा पीता इदानीं कृष्णतां गतः। कहते हैं मैया रोहिणी जो आपकी गोदी में यशोदा के पुत्र हैं। इनका नाम पहले इनका शुक्ल वर्ण था, फिर इनका रक्त वर्ण हुआ, फिर इनका पीत वर्ण हुआ, पर अब इनका वर्ण कृष्ण वर्ण होगा, इसलिए इनका नाम कृष्ण होगा।
इनका मुरलीधर होगा, मधुसूदन होगा, बनवारी होगा, गिरधारी होगा, कन्हैया होगा, इनके अनेकों नाम हैं। और गर्गाचार्य ये बताना चाहते हैं कि मैया जो आपके पुत्र हैं, मैया इनमें साक्षात जैसे ही करना चाहे कि भगवान ये साक्षात नारायण हैं। भगवान ने इशारा किया, बोले गर्गाचार्य जी की तरफ, बोले गुरुजी भगवान मत बनाना, क्योंकि जो भगवान बन गया ना, मैं यहाँ माखन मिश्री खाने आया हूँ। भगवान बेचारे कैसे रहते हैं? हम लोग तो सुंदर पकवान खाते हैं, पर जब भगवान का भोग लगाते हैं तो क्या करते हैं? 4 इलायची दाना लेकर के मंदिर में भोग लगाते हैं। और जब कभी पार्टी में चले गए, शादी समारोह में चले गए, तो घर में ताला बंद कर दिए और भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु अब घर की रक्षा आप करना, हम तो जा रहे हैं निमंत्रण। गर्गाचार्य से कहना चाहते हैं भगवान कि मुझे भगवान नहीं बनना, मुझे तो यहाँ पुत्र बनना है। आज भगवान का नामकरण हुआ, गर्गाचार्य जी को दक्षिणा प्रदान की। गर्गाचार्य जी भगवान का दर्शन पार के वहां से आनंदित होकर के गए। आज यहाँ पर नंद बाबा भगवान का पूजन कर रहे थे, शालिग्राम भगवान की मंदिर में। तब तक भगवान 1 वर्ष के हो गए थे और घुटमन घुटमन भगवान गए। अब मंदिर में प्रवेश करने लगे। नंदा बाबा ने कहा कि नहीं लाला, जय जय की पूजा जब करें जब स्नान कर ले। नंद बाबा शालिग्राम भगवान को स्नान करा रहे हैं। पहले जल से स्नान करायो, दूध से, दही से, घी से और जैसे शहद से स्नान कराने लगे तो कन्हैया के मुख में पानी आ गया। कन्हैया ने सोचा ये शालिग्राम भगवान तो रोज मधु से स्नान करते हैं, जरूर ये मीठे हो गए होंगे। और जैसे नंद बाबा की पूजा हुई और माला जपने लगे, मुख में तौलिया डाल लिए और नेत्र बंद करके जपने लगे। कन्हैया घुटमन घुटमन मंदिर में प्रवेश कर गए। जहां पर शालिग्राम भगवान सिंहासन में बैठे थे, कन्हैया ने शालिग्राम भगवान को लिया और अपने मुख में डाल लिया और टटोलने लगे। 15 मिनट बाद जब बाबा की माला पूरी ही, बाबा ने कहा जय हो शालिग्राम भगवान। जब देखते हैं तो सिंहासन में शालिग्राम तो है ही नहीं। तुलसी हटाए, फूल हटाए और शालिग्राम दिखाई नहीं दे रहे। अरे यशोदा, मेरे भगवान कहाँ गए? शालिग्राम कहाँ गए? मेरे ठाकुर दिखाई नहीं दे रहे। महाराज जब दोनों तरफ देखा, बाईं ओर देखा नहीं, दाहिनी ओर देखा तो छोटे ठाकुर जरूर बैठे। बोलो राधे राधे। भगवान कृष्ण फलती मार करके पद्मासन लगा कर बैठे हैं। नंद बाबा ने कहा क्यों रे लाला, तेने मेरे भगवान को देखो। कन्हैया का नंद बाबा ने सोचा ये तो इतना शैतान है, उद्दंड है, आज ये बोल क्यों नहीं रहा। नंद बाबा ने कहा लाला, मेरे छोटे से ठाकुर जी को तुमने देखो? बोले नंद बाबा समझ गए जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। नंद बाबा ने चेहरे की ओर देखा तो एक गाल फूला हुआ था। नंद बाबा ने जोर से कुच्चा मारा महाराज, एक जैसे कुच्चा मारा तो टपाक से शालिग्राम भगवान बाहर आ गए। अरे यशोदा, तेरा छोरा तो इतना उधम मचावे कि ये तो भगवान को भी न छोड़े। प्रायश्चित किया, गो का लेपन कराया। यशोदा रानी कहती मेरा कन्हैया किसी भगवान से कम थोड़ी, मेरा कन्हैया किसी भगवान से कम नहीं, ये भी भगवान ही हुए। जो बालक होते हैं भगवान ही होते हैं। आज मैया यशोदा रानी कन्हैया को कहती लाला, जब जय जय की पूजा करने जाएं तो पहले स्नान करके ही जाना चाहिए। आज कन्हैया को मैया यशोदा ने पीली बगलबंदी पहनाई है। पीली बगलबंदी पहनाई, नूपुर बांध दियो। जैसे नूपुर बांध के कन्हैया के, तब कन्हैया जैसे मैया चलाती, कन्हैया चलते तो नूपुर बाजने लगते।
और जैसे नूपुर बाजने लगे तो मैया आनंदित होने लगी और मैया कहती कि देख 1.5 साल को बिलाए को छोरा कैसो नाच रहो है। मैया उनको ताल दे दे करके नचाने लगी कि नाचे नंदलाल। मैया यशोदा कैसे नचा रही है कि नाचे नंदलाल नाचावे यशोदा मैया नाचे नंदलाल नाचे नंदलाल नाचावे हर की मैया नाचे नाचावे हर की मैया नाचावे यशोदा मैया नाचे नंदलाल नाचावे यशोदा मैया प्रेम से रे हो मथुरा में हरि जन्म लियो है। मथुरा में हरि जन्म लियो है। मथुरा में हरि जन्म लियो है। मथुरा में जन्म लियो है। गोकुल में पग धरो रे कन्हैया नाचे नंदलाल नाचावे हर की मैया नाचावे हर की मैया नाचावे यशोदा मैया नाचे नंदलाल नाचावे हर की मैया प्रेम से रे हो झुनुके झुनुके नूपुर बाजे झुनुके झुनुके नूपुर बाजे झुनुके झुनुके पग नूपुर बाजे झुनुके झुनुके ठोमोके ठोमोके पग धर रे कन्हैया ठोमोके
न पहिने लाला जामा न पहिने, धोती न पहिने लाला जामा न पहिने। न बांधे लाला जामा न पहिने, न बांधे लाला जामा न पहिने। मोरे मुकुट को बड़ो रे पहनैया, मोरे मुकुट बड़ो रे पहनैया। नाचे नंदलाल नचावे सिदाइया, नाचावे हर की मैया, नाचावे हर की मैया, नाचावे हर की मैया, नाचावे यशोदा मैया, नाचे नंदलाल यशोदा मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, हर की मैया, नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। आज मैया यशोदा उस परम ब्रह्म परमात्मा को अपने उंगली के इशारे में नचा रहे हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं राजन, जिसकी दृष्टि टेढ़ी होने से पूरा संसार कपलित हो जाता है। महाराज आज उस परम ब्रह्म परमात्मा ब्रह्म को मैया यशोदा अपने उंगली के इशारे में नचा रही है। सारे देवता कहते हैं कि शेष महेश गणेश दिनेश असुरेश जाहि निरंतर ध्यावे, कि ताहि अखंड अनंत अनादि अछेद सवेद सुवेद बतावे, कि नारद से सुख व्यास रहे, अपचार को पुनि पार न पावे। कहते ताही यही रे की छोहरियां अच्छिया भर चाँच में नाच नचावे। जिस परमात्मा को सब बहकाते आज उस परमात्मा को मैया यशोदा नचा रही है। कि शेष महेश गणेश दीनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यावे, ताहि अखंड अनंत अनादि अछेद अभेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रहे, ताहि चारों को पुनि पार न पावे। ताहि अहिरे की छोहरी छछिया बर चाँच में नाच नचावे, ताहि अहिरे की छोहरिया छछिया बर चाँच में, ताहि अहिरे की छोहरिया छछिया बर चाँच में नाच नचावे। आज मैया की सुंदरता सारे देवता कहते हैं कि जिस परम ब्रह्म परमात्मा के दर्शन के लिए सब लालायित होते हैं, आज वो ब्रह्म मैया यशोदा। तब तक एक सखी ने देख लिया
और उस सखी ने देख लिया भगवान को नृत्य करते हुए, तो महाराज वो दौड़ कर गई और सारी गोपियों से कहती हैं, गोपियों आज मैंने एक आश्चर्य देखा कि शृणु सखी को तुक में कम नंदनिकेत गणे मया दृष्टम गोधूली दुर्शीतांग नित्यत वेदांत सिद्धांत। आज गोपी जाकर के सारी गोपियों से कहती, मैंने एक बहुत विचित्र दृश्य देखा। जिस ब्रह्म को वेद मंत्र पढ़ करके ब्राह्मण प्रसन्न करना चाहते हैं, वेद के मंत्रों से जब प्रसन्न नहीं हो पाते, पर आज मैया यशोदा ने कितने सुंदर भाव से भगवान को प्रसन्न किया। आज सारी गोपियां आनंदित हो गई उस दृश्य को देखने के लिए। बोले भक्त वत्सल भगवान की, बोले मोर मुकुट वाले की, बोले राघवेंद्र सरकार की। आज हम सबके बीच में भगवान की महती कृपा से हम सबके गौरव माननीय श्री जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रघुराज प्रताप उर्फ श्री राजा भैया, जो विश्वविख्यात है। आप लोगों से ज्यादा तो हम नहीं जानते, पर इतना जरूर जानते हैं कि राजा को संसार में सब कोई जानता है। और इस कलयुग में जो वास्तविकता अगर देखा जाए तो हमारे राजा भैया ही इस कलयुग के राजा हैं। हम अपने इस उत्तर प्रदेश की बात नहीं करते, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे एमपी हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे विधानसभा हो, हमने हर जगह देखा है तो राजा भैया के जो वाक्य निकलते हैं वो मन को छू जाने वाले वाक्य। ऐसे परम जो जनसत्ता के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजा भैया के लिए आप सभी लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें और उनका सभी वंदन करें। आज हम सबके बीच में उनका पदार्पण हुआ। आज भगवान की सुंदर जो गोवर्धन लीला है, बाल लीलाओं में आज हम सबके बीच में पधारे करके हम सब लोगों को उन्होंने भगवान के दर्शन करके और हम सब लोगों को एक भक्त का दर्शन दे करके भगवान ने बहुत बड़ी कृपा की। वैसे भी हम तो हमेशा जानते हैं और हर जगह सुनते हैं, जब राजा भैया कभी दिल्ली संसद भवन में जाकर के उन्होंने जिस दोहे को बोला था और उस दोहे में इन्होंने इतना सुंदर व्याख्यान किया था, उस व्याख्या को सुन करके तो बड़े बड़े व्यास भी समझ गए कि राजा भैया कोई साधारण नहीं है, तो वास्तव में विद्वान पुरुष हैं। इस कथा के माध्यम से मैं बस यही कहना चाहता हूँ, ठाकुर जी के चरणों में यही निवेदन करता हूँ कि हमारे श्री राजा भैया को यहाँ से लेकर के दिल्ली तक और भगवान ठाकुर जी की कृपा करें कि योगी जी के बाद अगर कोई मुख्यमंत्री बने तो हमारे रघुराज प्रताप सिंह ही बने। और यही ठाकुर जी से निवेदन है, यही ठाकुर जी से प्रार्थना है। और YouTube चैनल के माध्यम से, जो राघव चैनल के माध्यम से आप सब लोग देख रहे हैं, हम तो यही ठाकुर जी से हमेशा प्रार्थना करेंगे और निवेदन भी करेंगे, दिनों दिन उनकी पार्टी आगे की ओर बढ़ती रहे। और जोरदार तालियों से एक बार स्वागत करें। और माननीय विधायक महोदय जी से मेरा निवेदन है कि 2 मिनट आकर के भागवत भगवान की सेवा में अपने मन रूपी
अपने वाक को भगवान के चरणों में समर्पित करें। जय जय श्री राधे। माननीय श्री राजा भैया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय। मैं प्रतापगढ़ के व्यासपीठ पर आसीन श्री विनय कृष्ण जी महाराज, आदरणीय जजमान परिवार और श्रीमद् भागवत का श्रवण करने पधारे हुए हमारे सभी आदरणीय वरिष्ठ जन, हमारी माताएं, हमारे सभी अनुज्वल नौजवान, आप सभी लोगों का अभिवादन, आप सभी का अभिवादन। कहा गया है कि धरती के सारे सुख तराजू के एक पल्ले पर रखे जाएं और एक पल्ले पर सत्संग रख दिया जाए। संतों की, महानुभावों की वाणी, उनका साथ, तो सत्संग का पलड़ा भारी होता है। और यही तुलसी बाबा ने भी कहा है कि बड़े भाग्य से मानुष तन मिलता है और यही एक शरीर ऐसा है जिससे हम अपने उद्धार का रास्ता, अपने मोक्ष का रास्ता, अपने कल्याण का रास्ता स्वयं चुन सकते हैं, अपने आचरण से, अपने व्यवहार से। और एकमात्र रास्ता है श्री हरि का भजन करना, उनकी महिमाओं का गान करना। और यही आदरणीय आचार्य जी आपको बताने आए हैं। तो जिस तरह से आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर जो आपका मर्ज देख करके आपको दवा देता है, आप उस दवाई का सेवन करते हैं तो आपका रोग दूर होता है। तो आपकी बताई हुई औषधि सभी लोग मन लगा करके सुने और उसी हिसाब से उस औषधि का पान करें। निश्चित रूप से सभी का कल्याण होगा। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में और कलयुग में, हर युग भगवान नाम स्मरण ही कल्याण का एक मार्ग है। आप सभी लोगों को जो सौभाग्य मिला है, ध्यान लगाकर कथा सुने और अपने स्वयं के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। सनातन धर्म मजबूत हो, हिंदुत्व मजबूत हो। आपकी आने वाली पीढ़ियां, विशेषकर हम माताओं से कहना चाहते हैं कि जितना ज्ञान आपकी माता जी को था, आपके पिताजी को धर्म के विषय में था, आपका दायित्व बनता है कि आपकी आने वाली पीढ़ी ईश्वर के विषय में, अपने सनातन धर्म के विषय में उतना ही ज्ञान रहे उनको। क्योंकि विद्यालय आप भेजते हैं तो विद्यालय में किताबी ज्ञान मिलता है, वो भी जरूरी है जीवन के लिए, जीविकोपार्जन के लिए। लेकिन जो संस्कार हैं और जो ईश्वर की भक्ति के विषय में, अपने सनातन धर्म के विषय में जो बच्चे सीखेंगे, वो वही सीखेंगे जो आप उनको सिखाएंगे। पुराने समय में मनोरंजन के साधन नहीं थे, टीवी नहीं था, मोबाइल नहीं था। दादी नानी की कहानियों में भगवान की कथाएं हुआ करती थी, वही सुनते सुनते बच्चे सो जाया करते थे। आज थोड़ी मेहनत आप लोगों की बढ़ गई। आज बच्चों को ये भी सिखाना पड़ेगा कि मोबाइल का समय अलग है। ढेर जने को तो मोबाइल धरा ले तो खाना पीना छोड़ दे, मतलब ये स्थिति है। मोबाइल भी आवश्यक है और ये ज्ञान का खजाना है, लेकिन इस मोबाइल में आप अपने को किस ओर ले जा रहे हैं ये भी महत्वपूर्ण है। आप कौन सा ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं ये भी महत्वपूर्ण है। तो आज आदरणीय आचार्य जी व्यासपीठ के आशीर्वाद से
हम लोग सही मार्ग पर आगे बढ़ें, जिससे धर्म मजबूत हो, देश मजबूत हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः आप सब लोगों को, जजमान परिवार को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बोले भक्तवत्सल भगवान की। आप हम सब लोगों को बहुत सुंदर कुंडा विधायक श्री माननीय रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया कितना सुंदर वर्णन आप लोगों को श्रवण कराया कि किस प्रकार से उन्होंने कहा है कि माताएं अपने पुत्रों को, अपने बच्चों को धर्म के पथ पर चला सके। जिस प्रकार से आज मैया यशोदा रानी बोले भक्तवत्सल भगवान की। आज सारे गोपियां कहती गई कि प्रभु का आज मैंने दर्शन किया कि देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना, इन आँखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उलाहना तो बहाना। सारी गोपियां गई और मैया यशोदा रानी के कैसे कन्हैया के दर्शन हो। तो आज सारी गोपियों ने मन में विचार किया और अपने सासू के जमाने की जो मटकी थी, महाराज सासू तो चली गई यमुना स्नान करने और नई नई जो बहुएं थी सब बहुओं ने सारी मटकियों को तोड़ डाला। जब उनकी सास आई और देखा तो मटकी सब फूटी पड़ी। सास ने देखा और बहू को डांटने लगी। बहू ने कहा मैया हमारी कोई गलती नहीं, ये मटकी किसने तोड़ दी? बोले जो नंद का छोरा है ना कृष्ण आया, मुझसे माखन मांगा, माखन नहीं दिया तो सारी मटकियों को तोड़ दिया। सारी गोपियों की सास ने कहा कि ऐसा कर बहू तू नंद रानी के यहाँ जाकर उलाहना देकर। तो आज सर गोपियां तो ये चाहती थी कि कैसे उलाहना दे, क्योंकि भगवान के जब से उस गोपी ने बताया, सुतकीर्ता नाम की जो गोपी बताया महाराज, तब से सब गोपियों के मन में केवल एक उल्लास है कि कैसे कन्हैया को देखे। कि देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना, आज इन आंखों से हमने ब्रह्म पहचाना। आज गोपियां समझ गए कि जिस ब्रह्म का हम आज तक स्मरण करते थे, ये गोपियां कोई साधारण नहीं, ये मंत्र की ऋचाएं हैं, ये मंत्र हैं। महाराज आज सारी गोपियां मैया के पास गई। मैया यशोदा ने ऊपर से देखा अटाली से कि आज ना कोई उत्सव है, ना आज एकादशी है, ना आज कोई त्योहार है। आज एक ब्रज की गोपियां नई नई बहुएं नंद भवन की ओर क्यों आ रही हैं? तब तक सारी गोपियों ने मैया यशोदा को आवाज लगाई, मैया मैया। यशोदा ने कहा कि बहू क्या बात है, आज सारी गोपियां एक संग। बोले हमें आपके लाला की उलाहना लेकर के आई हैं।
मेरे लाला कौन से उससे उधम कर दियो जो आपसे बुलाना लेकर के आई हैं। तब कहते हैं कि आज आपके लाला ने एक काम गलत कियो तो बताएं। मैया आपके लाला ने तो ऐसे उधम मचायो कि सारी बड़ी बड़ी गोपियन के नाक में दम कर रखो है कि वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजाते हासः स्तेयं सद्यां यत दधिपया कल्पस्ते स्तेजो गई कि मरकान भोजन विभजति सा चेनति भंडम विनंति द्रव्यालाभे गुहि कुपितो कृपा क्रोशतो का। सारी गोपियां कहती मैया जब हम गाय को दूने जाती तो आपका कन्हैया जाता और बछड़ों को छोड़ देता। सारे बछड़े दूध पी जाते। मैया यशोदा कहती मेरा लाला ने तो काम ही कियो। बोले नहीं मैया, जैसे ही गौ दूने जाते हैं तभी बछड़ों को छोड़ देता। एक गोपी कहती मैया मेरे घर से माखन चुराता और जब मैं मना करता तब मैया बड़ी बड़ी आंखें मुझे दिखाती। और इसके बाद एक गोपी कहती मैया एक दिन एकादशी का व्रत था और मैं पंजूरी भूंज रही थी। शालिग्राम भगवान को भोग लगाने के लिए उसी समय मैया तेरा कन्हैया आया और ऐसे ऐसे उदम कर। एक कहती मेरे पति को जन्मदिन और जन्मदिन के लिए सत्यनारायण भगवान को प्रसाद बना रही थी। इन्होंने खिड़की से कहा कि भाभी राम राम। मैंने राम राम करी और मैंने बोलो प्रसाद दे दो। मैंने कहा सत्यनारायण भगवान की पूजा हो जाए तब प्रसाद मिलेगा। मैया तेरो कन्हैया ने कहा कि पीछे द्वार से गयो और पीछे द्वार से जाकर के शालिग्राम भगवान के सिंहासन में 2 कुत्ता के पिल्ले बैठाल दिए और कहते हैं कि जाओ भाभी आप शालिग्राम भगवान के दर्शन कर लो। आज भगवान 3.5 वर्ष के हो गए, भगवान माखन चोरी कर रहे हैं। एक सखी कहती मेरे घर में जाकर के ये माखन चुराते हैं। माखन चुराने के लिए भगवान गए। 3.5 वर्ष के हैं और माखन लीला भगवान कर रहे हैं। उस माखन लीला को सारी गोपियां कहती हैं। मैया यशोदा करती है मेरे घर में स्वयं 9 लाख गायें और 9 लाख गांव में मेरे घर में माखन की कमी थोड़ी। भगवान ने इशारा में किया गोपियों आज तुम उलाहना लेकर के आए हो, कब मैं बताऊंगा। तो आज कन्हैया कह रहे हैं कि देख लूंगा। आज इस गोपी के घर में भगवान गए और उस गोपी ने माखन मटकी में भर के रखे और उसके ऊपर एक घंटी लगा दी कि जब कन्हैया चोरी करने आएगो तो ये घंटी बजेगी और मैं कन्हैया को रंगे हाथ पकड़ लूंगी। और जैसे ही भगवान सबको माखन खिलाने लगे और जैसे ही भगवान माखन करने लगे उसी समय घंटी बज गई। भगवान माखन चोरी कर रहे हैं। कितना सुंदर दृश्य है। बोले माखन चोर भगवान की जय हो। हरि मन मोहन बिगड़े वारिस, मन मोहन बिगड़े वारिस, मन मोहन बिगड़े वारिस, मन मोहन बिगड़े वारिस, पार से मन मोहन बिगड़ गए। हमारी छोटे से मारे से छोटे से मारे मन मोहन बिगड़ गए वारी से मन मोहन बिगड़ गए वारी से मन मोहन बिगड़ गए वारी से मन मोहन बिगड़ गए वारी से।
वृंदावन में तदि बेचन, जाति वृंदावन में तदि बेचन, जाति वृंदावन। और क्या करता है मोहि रोक कर, मोहि रोक कर, मोहि रोक कर जाने से मनमोहन भी कर गए, वारे से मनमोहन भी कर गए, वारे से मनमोहन भी कर गए, वारे से। अपने से नहीं बिगड़ गिर भैया, अपने से नहीं बिगड़ गिर भैया। जब सखियाँ शिकायत करती थी तो फिर कान्हा अपनी सफाई में क्या कह रहे हैं भैया से, हो अपने से नहीं बिगड़ भैया, अपने से नहीं बिगड़ भैया। इन्हें सखियाँ इन्हें सखियाँ देखे सब इशारे से मनमोहन बिगड़ गए, वारे से मनमोहन बिगड़ गए, वारे से मनमोहन बिगड़ गए, वारे ओ वारे से छोटे से, वारे से छोटे से, वारे से छोटे से, वारे से मनमोहन बिगड़ गए, 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 वारे से मनमोहन बिगड़ गए। बोले माखन चोर भगवान की जय जय। आज जैसे ही गोपी ने अपने मटकी के ऊपर घंटी बांध के रखी और अब घंटी से भगवान ने कहा कि घंटी तुम बजना नहीं, जब तक मैं माखन खिलाऊं अपने मित्रों को बजना नहीं। महाराज घंटी नहीं बजी, पर जैसे ही भगवान माखन खाने लगे वैसे घंटी बज गई। और जैसे घंटी बजी महाराज गोपी दौड़ कर आई और भगवान के हाथ को पकड़ लिया। भगवान से कहती आज मैंने तुम्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। मैया यशोदा बहुत कहती थी कि मेरे लाला को उलाहना देने आती हो, जब मेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ लेना तभी मैं उलाहना मानूंगी। भगवान कहते हैं कि भाभी मैं चोरी करने नहीं आया, मैं तो तुम्हारे माखन की रखवाली के लिए आया। बोले तुम्हारे हाथ में यह माखन लगे। भगवान कन्हैया कहते हैं भाभी तेरे माखन में मक्खी पड़ रही थी और जैसे ही मक्खी पड़ गई तो उस माखन से मैंने मक्खी को निकाल के फेंका तो मेरे हाथ में माखन लग गया। उस गोपी भी चला गया। गोपी ने कहा तो बता लाला तेरे ओठन में यह माखन कैसे लग गए। भगवान ने कहा भाभी तो विश्वास ना है। भाभी जैसे मेरे आंख में माखन लग गयो, एक चींटी आई और चींटी चढ़ के मेरे ओठन के पास आ गई। मैं डर गया ये चींटी कभी काट न ले और उस चींटी को हटाने के लिए मैंने हाथ लगायो, या लिए मेरे ओठन में माखन लग गया। पर वो गोपी छोड़ने वाली नहीं। कहते हैं कि राधा बन गई न्यायाधीश और ललिता बनी कप्तान की पकड़े रे कृष्ण भगवान।
अब वो सखी ले जा करके मैया यशोदा के पास जा रही है। रास्ते में कन्हैया का हाथ पकड़ करके, अब वो कन्हैया कहते हैं भाभी कहाँ ले जा रही है? बोले नंद भवन ले जा रहे हो मैया यशोदा के पास। भगवान ने सोचा आज तो मार पड़ेगी, आज पिटाई होगी। भगवान ने कहा भाभी मेरो ये हाथ दर्द कर रहा है, नेक्स्ट दूसरों हाथ पकड़ ले। कन्हैया ने देखा कि उसी गोपी का एक देवर खड़ा था। भगवान ने इशारे में किया, उसका देवर ने इशारा किया कहाँ जा रहे हो कन्हैया? बोले तेरी भाभी मेरो विवाह करावे ताई ले जा रही है। बोले अगर तुम्हें विवाह करना है तो जल्दी से आ जाओ। और जैसे गोपी एक हाथ का घूंघट काट के रखी थी और जैसे कन्हैया का हाथ छोड़ा और जैसे दूसरा हाथ पकड़ने के लिए उद्यत हुई, भगवान ने उसके देवर का हाथ पकड़ा दिया। और भगवान दूसरे रास्ते से जाकर के, भगवान के नंद भवन में 9 द्वार है और दूसरे द्वार से जाकर के भगवान अपना सैया में लेट गए। बोलो राधे राधे। अब गोपी गई मैया को चिल्लाने लगी, मैया आज मैं तेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ के लाई हूँ। मैया यशोदा कहे कि कहाँ है मेरा लाला? वो देख तो सही। मैया यशोदा कहे गोपी तू बाबरी है गई तो ये ना मालूम चलो कि मेरो लाला है कि किसी और को लाला। गोपी ने कहा मैं खूब जानती हूँ मैया, आज तेरो लाला रंगे हाथ पकड़ो। मैया यशोदा ने कही गोपी जरा 1 मिनट घूंघट तो उठा कर देख। और जैसे ही घूंघट उठा करके देखा तो उसका देवर, अब तो अपने देवर को 2-4 चाटा लगाई। बोले दाढ़ी के तू कब आ गया? उसके देवर ने कहा कि कन्हैया ने बुलाया कि शादी के ताई तेरी भाभी ले जा रही है। भगवान को बुलाया, कन्हैया आए, आंखों में ऐसे मसलते हुए आए, ऐसा लगता है कि अभी भगवान सो के जग रहे हैं। किन को पतियारो करे मैं तस्कर शाह, अचोर नाम मेरो धर्यो होन दिन न देंगी ब्याह। मैया ये सब सोच रही है कि अगर इसको चोर चोर नाम रख देंगे तो इसका विवाह नहीं होगा। गोपी चली गई, आज भगवान गए और मैया यशोदा से कहती है कि लाला तेरे नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गैया हैं, अपने घर में माखन की कमी नहीं है, तो किन इन गोपियों के घर जाकर के माखन चुरावे? कन्हैया कहते मैया मैं कहीं नहीं माखन चुराता, ये तो सब बहाने करके आते हैं आपको लाहना देने। एक दिन भगवान खेलने गए और वहां जाकर के भगवान ने ब्रज की रज को खाया, माटी कि रमण रेत लेटे नहीं क्यों न यमुना पान, अरे तू मन समझो नहीं ब्रज को तत्व महान। भगवान आज माटी खाए, सारे सखा आए। भगवान कहते जिसने वृंदावन में रहना हुआ उसने जलपान नहीं किया यमुना जी का, जिसने ब्रज की माटी नहीं खाई महाराज उसका जीवन बेकार है। सारे सखाओं ने शिकायत की मैया यशोदा से। मैया यशोदा से भगवान कहते हैं कि मैया मैंने माटी नहीं खाई। कि ना हम बच्चति नाम सर्वे मिथ्या विभासिनः, यदि सत्यागिरिस्तर्हि समक्षम पश्चिमे मुखम। अरे मैया अगर तुझे विश्वास नहीं है तो तू मेरा मुख खोल के देख ले, अगर मैं माटी खाया हूंगा तो जरूर लगी होगी। मैया यशोदा कहती है सब झूठ बोल रहे हैं, तू ही हरिश्चंद्र है, बाकी सब जो झूठे हैं। बलदाऊ जी की ओर मैया यशोदा ने कहा क्यों बलदाऊ खाया है? बलदाऊ ने कहा आज तेरी पिटाई कराऊंगा। कन्हैया ने इशारा किया भैया अगर तुम मैया से बताओगे तो मैं मैया से बता दूंगा कि बलदाऊ दादा तो बड़े बड़े भांग के गोला खाते हैं, मेरी पिटाई तो बाद में होगी, पहले तुम्हारी पिटाई है जाएगी। बलदाऊ जी कहते मैया मुझे मालूम नहीं ये खाया कि नहीं खाया, सब लोग कहने लगे इसलिए मैं भी कह रहा हूं। मैया यशोदा ने कहा दिखा तू अपना मुख।
जैसे ही मैया यशोदा ने अपना मुख की ओर, भगवान के मुख की ओर देखा, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान के मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है। छोटे से मुख में बड़े बड़े पहाड़ उड़ते चले जा रहे हैं, बड़ी बड़ी नदियां बह रही हैं, महाराज बड़े बड़े समुद्र बह रहे हैं। मैया ने देखा पूरा भारतवर्ष देखा, भारतवर्ष में महाराज मथुरा जनपदांतर देखा, गोकुल देखा, गोकुल में नंद भवन देखा, और नंद भवन में मैया यशोदा ने देखा कि मैं कन्हैया के कान पकड़ के खड़ी हूँ। इस दृश्य को देख करके मैया यशोदा घबरा गई कि मेरे लाला को किसकी नजर लग गई है। तब भगवान ने वैष्णवी योग माया को बुलाया कि वैष्णवी बेतनोन्माजम पुष्णेमयी विभु। वैष्णवी योग माया ने ऐसा किया कि मैया वो पुरानी बातों को भूल गए जो मैया ने देखा था। सुखदेव जी महाराज कहते राजा ने इस प्रकार से भगवान लीला कर रहे हैं। उन लीला को देख करके सारे ब्रजवासी बड़े आनंदित हुए। पर महाराज भगवान एक दिन मैया यशोदा दही बिलोल रही थी। उसी समय कन्हैया आए और मैया यशोदा से कहते मैया तू ये बता, मोह तो ताजो माखन चाहिए। मैया यशोदा ने कि लाला ने रुक जा, अभी ताजो माखन दूंगी, अभी काम बहुत है। भगवान नहीं माने, रिझ गए। तो मैया ने सोचा भी लाला छोटा सा बालक तो है, इसको कैसे मनाऊं। तो मैया ने क्या किया कि जल एक थाल में रख दिया और आंगन में लेकर जाकर रखा, और उसमें मैया यशोदा ने कहा कि देख लाला इसमें चंदा मामा हैं। और जैसे ही चंदा मामा को भगवान ने देखा तो माखन भूल गए, और जैसे चंदा पकड़ने लगे जल में हिलोरे आती, चंदा मामा गायब हो जाते। अब तो मैया से कहते मोह तो चंद्र खिलौना ही चाहिए कि मैया मोरी चंद्र खिलौना ले, मैया मोरी चंद्र खिलौना ले हो, मैया मोरी चंद्र खिलौना मैया मोरी चंद्र खिलौना ले हो, मैया मोरी चंद्र खिलौना सुरभि को पाया पान न करी हो, सुरभि को पान करी हो, बेड़ी सिर न गुथे हो, मैया मोरे चंद्र खिलौना ले, मैया मोरी चंद्र खिलौना। कान्हा रीझ गए। मैया कहती है लाला मैं तो चंद्र खिलौना दूंगी, सुन तो सही। और भगवान धमकी देने लगे कि मैं हूँ पूत नंद बाबा को, मैं हूँ पूत नंद बाबा को, तेरो सुत न कहीं हो, मैया मोरे चंद्र खिलौना बैठानी कहत नंद रानी, बैठानी कहत नंद रानी, तो बलदेवन सुनहु हमारी, सुनत हमारी। मैया कहती लाला मैं तेरे सुंदर सी नई दुल्हनिया ले आऊंगी, कि सुंदर सी नई दुल्हनिया ले हो। अरे कान्हा मैं तुझे छोटी सी दुल्हन ले आऊंगा। और जैसे दुल्हन का नाम सुना भगवान चंद्र खिलौना भूल गए। अब तो मैया से कहते हैं कि मैया मोह तो चंदा मामा नहीं चाहिए, मोह तो छोटी सी दुल्हनिया चाहिए।
मैया गुड्डी बना कर खिलाई और गुड़िया बना करके मैया कहती ये तेरी दुल्हन है। भगवान कहते मेरी नहीं है। कहते क्या है? राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो प्यार। उम्र तेरी तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो प्यार। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। मैया जब गई तो कन्हैया कहने लगी कि मैया मैं तो राधा रानी से विवाह करा दे। मैया ने बहुत समझाया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं और जब मैया कन्हैया को नहीं दिलाई तो भगवान रुष्ट हो गए और भगवान गोदी में बैठा करके जब मैया यशोदा रानी से पूछते हैं कि मैया ये बता तो दूध प्यारो की पूत। मैया यशोदा ने कि वो तो पूत प्यारो। तब तक काली गाय का दूध उफलने लगा। मैया यशोदा ने कन्हैया को दूर बैठाया और दौड़ पड़ी। कन्हैया को क्रोध आया और कन्हैया ने यशोदा रानी के सास के जवानी की सारी मटकियों को तोड़ डाला। जब तोड़ डाले मैया यशोदा रानी देखा आकर के कि ये तो सारी मटकी तोड़ डाल। पहले तो मैया यशोदा हंसी कि देख तो छोटो सो लाला कितना क्रोध आवे, मेरे सास के जमाने की सारी मटकियां तोड़ डाली। पर थोड़ी हंसी, फिर चांदी की छड़ी ले ली हाथ में। बोले अगर आज इसको डांटूंगी नहीं तो इसकी आदत बिगड़ जाएगी। मैया पीछे पीछे आ रही हैं, कन्हैया आगे आगे दौड़ रहे हैं। मैया दौड़ते दौड़ते सम बिंदु बहने लगे। मैया के सम बिंदु देख करके भगवान समझ गए कि मैया थक गई। कन्हैया कहते हैं मैया मोह न पकड़ पाएगी तू। मैया यशोदा कहती है लाला नेक्स्ट रुक जा। कन्हैया कहते मैया मैं रुक जाऊंगा तो मारेगी। बोले बिल्कुल नहीं, तेरी आरती उतारूंगी, घी गुड़ लेकर तेरी पूजा करूंगी। कन्हैया सोचे अरे वाह, मैया तो घी गुड़ लेकर पूजा करेगी। नेक्स्ट बालक कहा जावे कि मैया बुलाने की स्टाइल। अब जैसे कन्हैया मैया के पास पहुंचे, मैया ने जोर से हाथ पकड़ो और कन्हैया को कहती देख लाला तू बहुत उत्तम करे, आज मैं तुझे बांध करके रहूंगा। ऊखल के पास ले गई और उखल के पास मैया यशोदा गई, रस्सी लेकर के आई, भगवान को रस्सी में बांधने लगी। 2 अंगुल की रस्सी कम पड़ गई। इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ना चंदर ना बहिर्यस्याम ना पूर्वम ना पिचापरम पूर्वा परम बहिर्यश्च जगतो यो जगश्चय। भगवान ने श्रम बिंदु देखा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कोई और नहीं, ये कश्यप और अदिति हैं जो भगवान को बांधना नहीं चाहते। भगवान की इच्छा हुई, बंध गए। महाराज यशोदा रानी तो चली गई। भगवान ने इसमें आकर के यमला अर्जुन के 2 वृक्ष हैं, उनके बीच से भगवान जैसे ही उखल से निकले, महाराज भगवान का सर सिवा जो बड़े बड़े पेड़ थे महाराज वो धर्म से नीचे गिर गए। उसमें से 2 पुरुष उत्पन्न हो गए। भगवान के चरणों में प्रणाम किया। प्रभु भगवान ने कहा वे कौन? बोले हम कुबेर के पुत्र हैं। बोले वरदान मांग लो। उन्होंने एक ही वरदान मांगा कि बाणी गुणान कथने श्रमणो कथाया हस्तौ च कर्मस्तव पादयोर्नः श्रद्धा शिरस निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतम दर्शनेस्तु भवत्यनूना। प्रभु ये हमारी हमेशा आपके कथा श्रवण करते रहें। इसके बाद भगवान
जब विशाल वृक्ष गिर गए सारे ब्रजवासी आए, बोले हमारे कन्हैया को बड़ा कष्ट होता है, इसलिए हम गोकुल को छोड़ करके कहीं अन्य जगह चले जाएंगे। नंद बाबा के जो भाई हैं उन्होंने कहा कि घनानंद जी ने कि एक बहुत सुंदर रमण स्थल है जिसको कहते हैं वृंदावन, हम सब लोग वृंदावन चलेंगे। तो वृंदावन कैसा है कि वृंदम वृंदावनम नामम सभ्यम नवकाननम अगोप गोपी गवासेभ्यम पुण्यादि त्रणुबीरुधम। नंद जी के छोटे भाई घनानंद जी ने कहा बहुत सुंदर रमणीक स्थल है, वहां पर हमारे गौ चरण करेंगे। कि वृंदावनम गोवर्धनम यमुनान पुलनानि च विच्यसीदत्तमो प्रीत राम माधयोर्नपः। महाराज सब आज अपनी अपनी बैलगाड़ी जोते और वृंदावन की ओर चलने लगे। वृंदावन में जहां सुंदर यमुना का किनारा है महाराज, अच्छा कितने लोग वृंदावन चलेंगे? चिंता न करें, आज कथा समय से विश्राम कर देंगे, क्योंकि रोज सुनने को आता है कि महाराज बहुत लेट करते हैं। क्या करें, अब प्रसंग ही ऐसे आ जाता है। पर आज किसी प्रकार को सूक्ष्म लेकर के चलेंगे और आज 8 बजे आप लोगों की आरती हो जाएगी। बोलो राधे राधे। आइए सब लोग वृंदावन कितने लोग चलेंगे? जरा हाथ ऊपर करें। जिनको रिजर्वेशन बनवाना है भैया, एक हाथ ऊपर जो उठाएगा उसको तो स्लीपर मिलेगा, और जो दोनों हाथ उठाएगा उसको एसी का टिकट, और जो दोनों हाथ जोड़ कर बैठे हैं उनको कुछ नहीं मिलेगा। बोलो राधे राधे। उनको कभी टीसी आकर के पकड़ सकता है। आइए फिर चलते हैं वृंदावन। बोले वृंदावन के बिहारी लाल की जय। अरे वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, जी चाहता है मेरा मन चाहता है, जी चाहता है मेरा मन चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन में बाके बिहारी, बाके बिहारी जिनकी लीला है प्यारी, लीला है प्यारी प्यारी, लीला है न्यारी, नाला डाले को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, कुंज गलने में कुंज बिहारी, कुंज बिहारी संग श्यामा है प्यारी, श्यामा है प्यारी, हाँ श्यामा है प्यारी, दर्शन को मेरा जी चाहता है, मेरा राधे राधे गाने को जी चाहता है, प्रेम से देखो। बोले वृंदावन बाके बिहारी लाल की।
है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन में राधे, वृंदावन में वृंदावन में रबड़ती में गोवर्धन में वंदे बट में बाग बिहारी बिहारी राधा वल्लभ गोपेश्वर में परिक्रमा में गोलो राधे 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 जाने को जीता एक बार तो कम से कम जोर से लगा दो। अरे भगवान वृंदावन पधारे। वृंदावन का मतलब है जो तुलसी का वन हो उसी को कहते हैं वृंदावन। बोले वृंदावन बाके बिहारी लाल की। वृंदावन आए ठाकुर जी, आज बड़े हो गए ठाकुर जी, आज बच्चों का पूजन हुआ। ठाकुर जी बच्चों को चराने गए। आज जब वहां पर देखे तो एक बहुत बड़ा असुर था जिसका नाम है अघासुर। वत्सासुर का भगवान ने उद्धार किया, बकासुर का भगवान ने उद्धार किया। एक अघासुर है जो भगवान को मारने के लिए आया। वृंदावन नई जगह है, उसका जिह्वा तो उसने पृथ्वी पर लगा दी और उसका ओष्ठ आकाश मंडल में। भगवान के सारे मित्र आए और अंदर प्रवेश कर गए। भगवान के इंतजार कर रहा था, पर भगवान ने देखा कि मेरे बछड़े मेरे सखा सब अंदर प्रवेश हो गए, तो भगवान भी अंदर प्रवेश गए। क्योंकि भगवान तो उन्हीं के हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान गए, अघासुर ने अपना मुख बंद कर लिया। भगवान छोटे भी हैं और बहुत विशाल हैं। भगवान ने अपना स्वरूप बढ़ाया, अघासुर का मूर्धन्य फट गया और भगवान उसका भी उद्धार किए। अघासुर का उद्धार हुआ। इसके बाद भगवान आज भगवान सारी सखाओं के साथ भोजन कर रहे थे। भगवान ने कहा आज मैं मधुमंगल के घर का भोजन करूंगा। मधुमंगल के घर में कुछ नहीं है, अत्यंत गरीब ब्राह्मण है। आज उस ब्राह्मण के घर में जब गया, उनकी माता पूर्णमासी है। घर में देखा तो 3 दिन की कढ़ी रखी थी। उस कढ़ी को मधुमंगल लाया। उसने कहा जो 56 भोग खाता हो उसके लिए कढ़ी क्या क्या। झाड़ी के पीछे खड़े होकर मधुमंगल पान करने लगा। भगवान ने देख लिया और भगवान गए उस कढ़ी को जो लगी हुई थी मधुमंगल के मुख में, भगवान जिह्वा से उसको चाटने लगे। इस दृश्य को देख करके ब्रह्मा को आश्चर्य हुआ और ब्रह्मा आए। ब्रह्मा ने कहा यह ब्रह्म नहीं हो सकता। ब्रह्मा आकर के कि अगर ये भगवान होगा तो कोई बात नहीं, अगर साधारण कोई बालक होगा तो रोएगा। आज ब्रह्मा आए, सारे बछड़ों को चुरा ले गए। जब बछड़ों को भगवान देखने गए तो सारे सखाओं को चुरा ले गए। भगवान रो रहे हैं। भगवान ने नेत्र बंद करके देखा कि ये किसका काम हो सकता है। भगवान ने कहा ये तो मेरा ही पुत्र है, अब मुझसे ही खेल खेल रहा है। क्योंकि नारायण के जो पुत्र हैं वो ब्रह्मा है। आज भगवान जितने बछड़े थे भगवान स्वयं बन गए, जितने ग्वाल बाल थे भगवान स्वयं बन गए। ये लीला 1 वर्ष तक चलती रही। सुखदेव जी महाराज कहते राजन
पर बलदाऊ जी जान गए कि ये लीला भगवान की, क्योंकि आज काल बछड़ों को उनकी माँ गौ बहुत प्रेम करती है। सारी गोपियों को आज ग्वाल बालों को गोपियां बहुत प्रेम करती हैं। इस प्रकार से बलदाऊ जी ने कहा, लाला कौन सी लीला कर रहे हैं? कन्हैया कहते हैं कि ब्रह्मा ने परीक्षा लिया। आज जब बछड़ों चराने आए तो अब यहाँ पर ब्रह्मा देखने आए तो भगवान एक रूप से ब्रह्मलोक चले गए और ब्रह्मा बन के बैठ गए और द्वारपालों से कहा कि जाकर के कोई बहरूपिया है तो उसको अंदर मत प्रवेश होने दे। सारे बछड़ों को देखने जब ब्रह्मा आए तो वही बछड़े वही ग्वाल बाल जब ब्रह्मलोक गए तो वहां पर द्वारपालों ने रोक दिया। ब्रह्मा ने कहा कि मैं तुम्हारा मालिक हूं। द्वारपालों ने कहा हमारे मालिक तो कब के अंदर बैठे। ब्रह्मा समझ गए कि मैंने भगवान से विरोध किया। भगवान के पास जैसे अंदर प्रवेश करे भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए, बछड़ों सहित ग्वाल बालों सहित। पर आज जब यहाँ पर 1 वर्ष व्यतीत हो गए, सारे सखाओं ने आकर के आज 1 वर्ष पुरानी बात आज अपने माताओं से कह रहे हैं। भगवान मुस्कुरा रहे हैं। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी आकर के भगवान की सुंदर स्तुति की, पर भगवान माने नहीं। 40 श्लोकों ने ब्रह्मा जी ने स्तुति की, पर भगवान ब्रह्मा जी की तरफ देखा भी नहीं। कि नौमीत्यते प्रबपुषे तड़ी दंबराय गुंजावतंस परिपी छल सन्मुखा कि वन्यास्त्रजे कवल वेत्र विषाण वेणुरु लक्ष्मस्त्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। भगवान ने देखा भी नहीं। ब्रह्मा जी डर के मारे भगवान की 3 परिक्रमा किए और वहां से दौड़ गए। इसके बाद भगवान हर जीव के ऊपर कृपा करते हैं। एक दिन भगवान ने सुंदर वेणु नाद किया। वेणु को सुनकर के सारी गोपियां आनंद हो गई। आज सारी गोपियां कात्यायनी माता का पूजन किया। एक लीला भगवान ने और की कालिया नाग से भगवान ने पूरे ब्रजमंडल को बचाया। गेंद खेलने गए, संस्कृत में कंदुक, गेंद को कंदुक कहता है। आज भगवान वहां पर काली दह पर खेलने गए। छोटे से कन्हैया हैं कि काली दह पर खेलन आयो री मेरो वारो सो कन्हैया। काली दह पर खेलन आयो री मेरो वारो सो कन्हैया। काली दह पर खेलन आयो री मेरो वारो सो कन्हैया। काली मेरो वारो सो कन्हैया, मेरो प्यारो सो कन्हैया। मेरो वारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया। काली दह पर खेलन आयो रे मेरो वारो सो कन्हैया। बनायो कोयन गेंद बनायो, काहे कोयन गेंद बनायो, कोयन गेंद बनायो। काहे को डंडा लायो रे मेरो वारो सो कन्हैया। खेलन जानो रे मेरो वारो सो कन्हैया। मेरो प्यारो सो कन्हैया।
बोले कालिया वर्धन भगवान की जय। भगवान ने कालिया का उद्धार किया। इसके बाद सारी गोपियां कात्यायनी माता का पूजन किया। भगवान ने चीर हरण का प्रसंग सुनाया सुखदेव जी ने। चीर हरण का प्रसंग कहते हैं अविद्या रूपी। चीर हरण का मतलब होता अविद्या रूपी वस्त्र को हरण करके भगवान ने ज्ञान रूपी वस्त्र गोपियों को प्रदान किया। भगवान कहते हैं कि सरोवर में गंगा हो यमुना हो कहीं कोई नदी सरोवर हो उसमें नग्न अवस्था में स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें वरुण का अपमान होता है। जो जल के देवता होते हैं वरुण होते हैं, इसलिए उसमें वरुण का अपमान होता है। इस प्रकार सुखदेव जी महाराज ने चीर हरण का प्रसंग सुना करके इसके बाद आगे की कथा श्रवण कराई कि एक बार हर वर्ष इंद्र की पूजा होती थी। इंद्र की पूजन का समय आया। सारे ब्रजवासी आज 56 भोग बना रहे हैं। भगवान आज गौ चराने चले गए। जब गौ चरा करके आए तो यहाँ पर देखते हैं तो कि पूरे वृंदावन में कड़ाही चढ़ रही है। भगवान आए और भगवान बाबा से पूछते हैं, बाबा आज न त्योहार है न कोई उत्सव है, क्या बात है आज तो यहाँ पर बड़ी बड़ी कड़ाही चढ़ रही हैं। तो नंद बाबा कहते हैं कि परजन्नो भगवान इंद्रो मेघस्तात्ममूर्तयः ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीडनम जीवनम पयः। नंद बाबा कहते हैं हम इंद्र की पूजा करते हैं, इंद्र प्रसन्न होते हैं, मेघों को आदेश देते हैं, मेघ वर्षा करते हैं और इन मेघों से हमारा पालन पोषण होता है। हमारे गांव में के लिए सुंदर हरी हरी घास उत्पन्न होती है। भगवान कहते हैं बाबा मैंने तो सुना है जो जैसा कर्म करेगा उसको उसी प्रकार की प्राप्ति होती है। आज भगवान अपने सारे ब्रजवासियों को सीख दे रहे हैं कि भाग्य के बल पर नहीं बैठना चाहिए, आलसी नहीं होना चाहिए। कर्म करेंगे तभी आपको फल की प्राप्ति होगी और जो जैसा कर्म करेगा उसको उसी प्रकार का फल मिलेगा। समझिए एक बहुत सुंदर आम का पेड़ है, उसमें बहुत फल लगे हुए आंखों ने देखा, आंख ने देखा और पैर चल के गए और हाथ ने तोड़ा और जिह्वा ने चखा, पेट ने भरा, पर महाराज मार कोई और खाता है। कौन? जब मार खाता है तो पीठ के ऊपर सारी मार पड़ती है। बोलो राधे राधे। तो आज भगवान कहते हैं कि कर्मणा जायते जन्तु कर्मणैव विलीयते सुखम दुःखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। बाबा जो जैसा कर्म करता है उसको उसी प्रकार का फल मिलता है। अगर आपको पूजा नहीं करनी तो गोवर्धन नाथ की करे। सारे ब्रजवासियों ने कहा लाला तो हमारी रक्षा कौन करेगा? हमारी 3 शर्तें। पहली शर्त तेरे भगवान को प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देना होगा और दर्शन देने के बाद अगर इंद्र कुपित होगा तो उससे हमारी रक्षा भी करेगा और हमारे पास जो रूखी सूखी सामग्री भोग है उसको स्वीकार करना पड़ेगा। भगवान ने कहा ठीक है। आज सारे ब्रजवासी अपने अपने छगड़ा में 56 भोग बनाकर जाने लगे कि खुरचन है खीर जलेबी, मोहन खीर साय और खुरमी, खीर गजाजा जलेबी कलाकंद बालू शाही है कि मोहन थार मेवा बाटी मठुरी पंसूर पाक, कै के रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है कि भुजिया नमकीन सेव गठिया सकल पारे, मधुप श्याम नंद बाबा यशोदा सब सामग्री और लेकर गिरिराज आज भोग में सजाए है। सब सुंदर 56 भोग बना करके और अपने अपने बैलगाड़ी में सुंदर रख करके वृंदावन से गोवर्धन की ओर जाने लगे। आइए हम सब लोग भी एक भजन से गोवर्धन भगवान चलेंगे और
इसी में हमारे आचार्य जी पूजन भी कराएंगे। इसके बाद आरती। हमारी घड़ी में अभी 10 मिनट बाकी हैं 8 बजने में। आप देख सकते हैं 8 बजे कथा, आज विश्राम कर ही देंगे। बोले गिरिराज भगवान की। आइए हम सब लोग भी गोवर्धन भगवान की यात्रा में चलते हैं। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे मीना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे मीना माने मेरो मनवा। मैं तो मान से गंगा रहा हूँ मेरे मीना माने मेरो मनवा। मैं तो मान से गंगा रहा हूँ मेरे मीना माने मेरो मनवा। माने मेरो मनवा माने मेरो मनवा। वृंदावन जब कोई परिक्रमा में जाता है, जब कोई गिरिराज भगवान के या भगवान से मिलने जाता है, तब जैसे आप लोग माटी के ढेला जैसे बैठे ना, ऐसे कुंभ ऐसे नहीं, नाचते हुए गाते हुए झूमते हुए भगवान की पूजा के लिए सारे ब्रजवासी जा रहे हैं। और एक बात और बता दूं, कल आज तो जबरदस्ती नहीं करेंगे, कल भगवान का विवाह महोत्सव है। तो कल तो आप लोगों को सज धज करके बाराती घराती सब आएंगे। जो रुक्मिणी की सखी हैं वो बढ़िया सज धज कर आएंगे, जो बाराती हैं वो भी आएंगे। बाराती तो दूल्हा सरकार को गुप्त लेकर के आएंगे, और जो सहेली है ना सखियां, वो भी अपनी सखी को विदा करने के लिए बढ़िया सज धज करके आएंगे।
और कल बड़े धूमधाम से हम सब लोग बारात में जाएंगे। तो सबसे पहले आज से सीखना प्रारंभ कर दें। आज गिरिराज भगवान की पूजा में चल रहे हैं, तो नाचते हुए चलेंगे। तो आज नहीं बनेगा तो कल हमसे अच्छे से बन जाएगा। बोलो राधे राधे। कि मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे मीना माने मेरो भगवान। मेरो मनवा सकी नाय माने मेरो कन्नवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे मीना माने मेरो भगवान। महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट बोलो गिरिराज भगवान की। तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े और चढ़े और चढ़े और चढ़े दूध की धार ओ धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो।
तेरी टोड़ी पे तेरी टोड़ी पे तेरी टोड़ी पे हीरा लाल हो लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे टोड़े पे हीरा लाल हो लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे माथे मुकुट विराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज भगवान की सारे ब्रजवासियों ने गिरिराज भगवान की पूजन प्रारंभ की। जल कम पर गया, सारे ब्रजवासियों ने हाथ जोड़ करके कहा मानसी गंगा प्रकट हुई। बोले मानसी गंगा मैया की। सांडिल्य मुनि पूजन करा रहे हैं, सारे ब्रजवासी पूजन कर रहे हैं। एक भगवान से रूप से भगवान पूजा कर रहे हैं और दूसरे रूप से भगवान पूजा रहे हैं कि आप ही पूजे आप पूजावे। एक रूप से भगवान पूजा कर रहे हैं और दूसरे रूप से भगवान पूजा रहे हैं। सारे ब्रजवासी बड़े आनंदित हुए, भोग लगा। आज गिरिराज भगवान चार चार हाथों से पा रहे हैं। बड़े भाव से सारे ब्रजवासी आनंदित हुए गिरिराज भगवान की पूजन करके। इस प्रकार से आज की कथा को सुखदेव जी महाराज ने यहीं विश्राम किया। आइए हम सब लोग प्रेम से भाव से आरती करेंगे और सभी लोग अपने अपने घर को प्रस्थान करेंगे। कल ठीक समय से आप सब पधारें जिससे कि हम सब लोग समय से कथा प्रारंभ कर सके। कल भगवान का विवाह मंगल महोत्सव है तो सभी लोग सज धज कर आएंगे, बाराती बन करके आएंगे। जो पड़ोसी ना आता हो उसको भी घसीट कर ले आएंगे। बोलो राधे राधे। और सभी लोग बाराती बन करके जो जिस भाव से आएगा भगवान के विवाह में सम्मिलित होंगे। भगवान उनकी सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण करेंगे। यजमान महोदय आकर के भगवान की आरती करें। जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। हमारे जजमान महोदय उपस्थित हो चुके हैं, भागवत भगवान की आरती करेंगे। ओम ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि सम्पूज्य जले ज्वाला तले ज्वाला ज्वाला पर्वतमस्तके सर्वत्र व्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गले में जयंती
कटत